इकोनॉमी के लिए है। एक तो रिटेल महंगाई 25 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आ गई है, वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी दमदार रफ्तार देखने को मिली है। मई में सीपीआई 4.70% से घटकर 4.25% पर पहुंच गई है। वहीं अप्रैल आईआईपी 1.1% से बढ़कर 4.2% पर आ गई है। फूड, कपड़े, जूते समेत सभी महंगाई में गिरावट है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इन दोनों ही खबरों को समझते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जुड़ गई हैं। रजनी, सीपीआई में राहत है, कोर सीपीआई में भी राहत दिखाई दे रही है और साथ ही आईआईपी के नंबर्स भी अच्छे आए हैं पिछले महीने की तुलना में। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो कम आया है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगा और उसमें एक बड़ा रोल स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट का भी है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ फूड इन्फ्लेशन नीचे गया है, बाकी सब जो कॉम्पोनेंट है उसमें भी इन्फ्लेशन नीचे गया है, लेकिन एक बड़ा रोल लास्ट ईयर के बेस इफेक्ट ने प्ले किया है जिसके कारण इन्फ्लेशन नीचे गया है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आगे चल के भी 1-2 महीना इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, उसके बाद फिर से थोड़ा अपटिक होगा। जैसे कि ये जो बेस इफेक्ट है वो कम होते जाएगा, वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर नहीं जाएगा। हम पूरे साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीपीआई का एवरेज अराउंड 5.1% रहेगा, जैसा कि आरबीआई ने भी प्रोजेक्ट किया है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन में हमें, जबकि ओवरऑल नंबर नीचे गया है, बट हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, स्पेसिफिकली सीरियल इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। अभी भी सीरियल इन्फ्लेशन डबल डिजिट में 12% है। मिल्क इन्फ्लेशन हाई है। कुछ और कंपोनेंट्स जैसे कि पल्सेस, उसमें भी हमने देखा कि फिर से थोड़ा स्ट्रेंथनिंग मोमेंटम दिख रहा है। और इन सब के बीच में हमें थोड़ा कंसर्न ये भी है कि ये वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन क्या होगा, एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि इन्फ्लेशन फ्रंट में हाँ, ये एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन होने का चांसेस है। और जैसा कि आईआईटी का डेटा आया है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव सरप्राइज था हमारे लिए भी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 4%, अबव 4% नंबर। हमारा एक्सपेक्टेशन था अराउंड 1% वाई ग्रोथ। और इनफैक्ट स्पेसिफिकली इनकरेजिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था काफी वीक परफॉर्मेंस था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है हमने। और अगर मैं और भी ब्रेकअप देखूं आईआईटी का, तो मैं हाईलाइट करूंगी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जो कि बेसिकली कैप्चर करता है एफएमसीजी सेगमेंट को। उसमें भी पिछले महीना कॉन्ट्रैक्शन था, पर इस महीना हमने अच्छा ग्रोथ देखा है। हमें थोड़ा वेट करके देखना होगा कि ये ग्रोथ सस्टेन होता है कि नहीं, बट हाँ ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स है आईआईटी के लिए। ठीक है रजनी, एक छोटा सा सवाल, हालांकि आपके जवाब में बहुत कुछ निहित था, कि ये जो राहत दिखाई दे रही है सीपीआई में, क्या उसकी वजह से आरबीआई के लिए हालात थोड़े सुविधाजनक होंगे और क्या इसका कोई ठोस परिणाम आने वाले मीटिंग में दिख सकता है? ये बिल्कुल आरबीआई की भी प्रोजेक्शन के लाइन पे है। तो जैसा कि मैंने कहा, आरबीआई और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, तो आरबीआई का जो डिसीजन था लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में, उसने ऐसे ये फैक्टर इन कर लिया है। अगर इन्फ्लेशन उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नीचे जाता है, तब हम सोच सकते हैं कि आरबीआई का कुछ चेंज होगा डिसीजन में। बट एज लॉन्ग एज वो आरबीआई के एक्सपेक्टेड लाइन पे मूव कर रहा है, आई थिंक ये आरबीआई अभी रेट को चेंज नहीं करेगा। कुछ एक्सपेक्टेशन था मार्केट में भी कि मे बी रेट कट्स होगा आगे जाके, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2023 में एटलीस्ट रेट कट नहीं होगा। इसलिए भी मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आरबीआई ये भी कंसिडरेशन में रखेगा कि इन्फ्लेशनरी रिस्क अभी भी है। इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये रिस्क है कि अगर एल नीनो सिवियर आता है और उसका इम्पैक्ट होता है,
फूड प्रोडक्शन में ऑलरेडी कुछ फूड कंपोनेंट्स जैसे कि वीट, पल्सेस, मिल्क, इसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। तो उस पे अगर वेदर का भी प्रॉब्लम आ जाए तो इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकता है और आरबीआई इस ऐसे माहौल में सतर्क रहना पसंद करेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करूंगी कि ग्लोबली भी काफी अनसर्टन है इकोनॉमिक सिनेरियो। क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कंफर्टेबल लेवल पे है, पर ये मुश्किल है कहना कि प्राइसेस इसी लेवल पे रहेगा और क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टनिटीज बढ़ सकता है, कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ सकता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी उस थ्रेट है कि बढ़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब रिस्क को देखते हुए आरबीआई आई थिंक स्टेटस को मेंटेन करेगा एटलीस्ट 2023 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी। तो फिलहाल जो बातचीत रजनी से हुई उसके मुताबिक फिलहाल आप क्रॉस आर फिंगर्स बोल सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू करे, फिर जाके राहत मिलेगी। बढ़ते हैं आगे।